ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप क्या है, स्लोप आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई लाइन है ये, तो हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना झुकाव है। अगर इस एंगल दे दिया जाए यहाँ पास, तो हम स्लोप को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर एंगल देगा तो tan थीटा। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 मान लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसका इस लाइन के स्लोप, अगर लाइन ए बी है तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड करते थे, ये स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर किए थे, एक फन ऑफ लाइन भी लिखने में भी है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, फार्मूला इसका क्या होता था, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब हम ये पता करते हैं कि जो टेंजेंट होता है, ये जैसे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट की स्लोप हम कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करें तो स्लोप पता करने के लिए, इसका स्लोप पता करने के लिए दो पॉइंट अपने को चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट जस्ट इसके बहुत पास में लेना होगा, बहुत पास में लेना होगा, लेकिन आपको समझ में इसलिए मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ इधर, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, इन दोनों पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा। आपको कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट डिफिनेशन पता होगी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस। इसका मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा ना, तो मैं ये बाई एक्सिस है, मैं इससे डिस्टेंस देखूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का ना, तो मैं बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये बाई एक्सिस है, इस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट की वही डिफिनेशन होती है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड, इधर देखो, अगर ये गैप मान लो h है, बहुत छोटा h है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x ही है। अब बाई कोऑर्डिनेट क्या है अपना, ये कर्व जो है, कर्व मान लो बाई है, बाई इक्वल टू fx है, इसका फंक्शन क्या है इस कर्व का, बाई इक्वल टू fx। इस पर ही x पुट करोगे तो fx ही आएगा। फाइनली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ चुका है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं अब। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x प्लस h। बाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ x की जगह पुट कर लो x प्लस h, तो क्या हो जाएगा f x प्लस h। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ चुका है x प्लस h और f x प्लस h, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है इस पॉइंट का, x fx, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या डेरिवेटिव, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव पता करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप जितनी होगी। तो कोई फंक्शन अगर fx है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, ठीक है। और डेरिवेटिव ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो आप स्लोप कैसे फाइंड करते हो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। जो ये फार्मूला है, इधर के दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो स्लोप इस तरह से फाइंड करते हैं। वो यही कॉन्सेप्ट मैं इधर लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, f x प्लस h माइनस fx, यानी y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है x प्लस h माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है कि अगर बहुत पास में, इसके बहुत पास में, बिल्कुल अगर जीरो के पास ले जाए डिफरेंस को, h टेंड्स टू जीरो ले लिया जाए, तो यहाँ थोड़ा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा, इधर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x प्लस h माइनस fx अपान, इधर x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस की सेम वैल्यू है, क्या आ गया, ये आ गया, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x प्लस h माइनस fx अपान h। तो ये जो आया ना ड्राइव होके पूरा फार्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये कौन सी मेथड है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। इससे क्या होगा, जितने भी फार्मूला डिफरेंशिएशन के आप पढ़ोगे आगे, विकल्प भी पढ़े थे, सब कुछ इसी से निकल के आता है। कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे, जैसे एक फंक्शन हम ले लेते हैं क्या, fx इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, सबको क्रम से लेते हैं, मान लो साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव हम पता करते हैं, f डैश x इक्वल टू, यही फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, h टेंड्स टू जीरो
और फंक्शन में क्या रखना है इस बार x प्लस एच, फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच पुट करते हैं। फंक्शन फाइन x है, फाइन और x की जगह पे x प्लस एच माइनस एफ एक्स यही है, फाइन x ही है, एफ एक्स अपान एच। अब देख रहे हो, अब इसको हमको कुछ नहीं, अब लिमिट सॉल्व कर लेना, हो गया। लिमिट तो पहले ही पढ़े हो, फाइन सी माइनस फाइन डी का फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 फाइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी वाई सी माइनस और सी प्लस डी बाई 2। अब पूरे का पान में ये अच्छा ही है, ऊपर ये फाइन सी माइनस फाइन डी का फार्मूला लग गया। ठीक है, अब देखना एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 हो गया, फाइन हो गया, इधर एक्स कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, यहाँ पे एक्स था दिखे भी, बचा क्या यहाँ पे फाइनली h बाई 2, यहाँ पास कॉस ये 2x प्लस h बाई 2। ठीक है, पूरे के पान में h। जैसे ये देखा मैं तो हमें लगा कि ये फाइन h बाई 2, तो फाइन में लिमिट का फार्मूला एक होता है कि जो भी एंगल हो अपान में भी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 फाइन x अपान x की वैल्यू क्या होती है 1। तो अपना टारगेट ये बनाया, अब यहाँ से देखते हुए ये लग रहा है कि h बाई 2 है, किसी तरह इसके नीचे h बाई 2 बन जाए, तो बनाते हैं फिर। तो इसमें नीचे 2 बनाने के लिए अपने को एक काम करना होगा, यहाँ आवश्यकता है 2 को डिवाइड करने के लिए, डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल, इधर ये देखें। अब लिमिट को आपको पता है, लिमिट अलग अलग दे सकते हो आप, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पास क्या आ चुका है फाइन h बाई 2 और नीचे भी क्या आ गया h बाई 2। ये लिमिट भले इनटू में, इसको भी दे सकते हो इधर, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, इसको अलग अलग डिवाइड 2x अपान 2 करोगे तो केवल x आएगा, अब प्लस h बाई 2। यहाँ पास इतने की वैल्यू क्या आ गई 1, एफ डैश एक्स, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा cos x। तो एफ डैश एक्स क्या आ चुका है cos x, मतलब जो अपना फंक्शन था एफ एक्स फाइन x उसका डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। तो ये तो सबको पता था, सबको पता भी होता है, लेकिन ये कैसे आता है किसी को पता होता है। हाँ cos x का माइनस फाइन x होता है ना, तो माइनस फाइन x आ गया होता। अभी उसको भी करते हैं, इसको नोट करो जल्दी से, आया समझ में, हरिओम नोट करो जल्दी से, फिर cos x करें। अच्छा नोट हो गया है ना। ठीक है, अब एक बार फंक्शन हम क्या ले लेते हैं x बाई 2 ले लें, x की पावर 2। चलो अब एक बार फंक्शन हम क्या ले लेते हैं x स्क्वायर को, देखें तो आंसर तो पता है लेकिन आएगा कैसे ये देखना है ना, वो तो कल ही फार्मूला लिखा दिया गया था। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे, हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, पहले फार्मूला लिख लो, माइनस एफ एक्स अपान एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच पुट कर लो, होल स्क्वायर है माइनस एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपान एच। अब अगर वैल्यू में डायरेक्ट एच की 0 रखूंगा तो देख ही रहे हो नीचे 0 पूरा बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एफ डैश एक्स इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपान h। देख रहे होगे यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, तो एफ डैश एक्स आ चुका है क्या लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ अलग अलग डिवाइड कर लो, h स्क्वायर अपान h अलग डिवाइड कर लो, 2xh अपान h अलग डिवाइड कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू h टेंस टू 0, h से h एक h कैंसिल, एक h बचेगा, h कैंसिल 2x। अब जैसे ही h की वैल्यू इधर 0 पुट करोगे तो क्या फाइनली बचेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। इसको नोट करो, इस पर cos x लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इधर तो नोट कर चुके हैं ना, इरेज कर दें इधर,
तो देखो एफ एक्स इस बार फंक्शन अपना क्या है, कॉफ एक्स। फार्मूला एक बार लिख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ डैफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉफ में x की जगह पर x प्लस एच पुट करेंगे माइनस कॉफ एक्स अपॉन एच। इसका फार्मूला पता है, कॉफ सी माइनस कॉफ डी का क्या फार्मूला होता है, -2 है ना, फाइन फी प्लस डी बाई टू, फाइन फी प्लस डी बाई टू इंटू फाइन फी माइनस डी बाई टू, पूरे के पान में एच ही है, यही फार्मूला होता है ना। आप चलते हैं एफ डैफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 फाइन, इधर x एक्स 2x प्लस एच बाई टू आ चुका है, यहाँ पास x फाइन h बाई टू, पूरे के अपान में क्या आ चुका है, ए इस बार थोड़ा सा उसको बंद कर दो, वीडियो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, EH, ठीक है। तो एफ डैफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 है, -2 है, इसको देखो 2x को अलग से 2 डिवाइड करोगे तो x बचेगा प्लस h बाई टू, यहाँ पे फाइन है h बाई टू है, पूरे के पान में h है। तो अपना टारगेट ही बन गया कि यहाँ h बाई टू दिख गया, तो यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करें, ये फर्स्ट फोर्थ के पास चला जाता है, इस 2 को मैं डायरेक्ट कहाँ भेज दूँ, यहाँ भेज सकता हूँ डायरेक्ट, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एफ डैफ एक्स इक्वल टू, यहाँ एच की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो केवल माइनस फाइन बचेगा, माइनस फाइन एक्स बचेगा, इस पूरे की वैल्यू 1 इंटू 1, तो एफ डैफ एक्स क्या आ गया, माइनस फाइन एक्स, जो अपना फंक्शन ये था इसका डेरिवेटिव